ए, अब ए या A1 इसको प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे, और A2 उसको दूसरा पद बोलेंगे। जैसे A3 हो जाएगा तो इसको तीसरा पद बोलेंगे। A4 हो जाएगा इसको चौथा पद बोलेंगे, चौथा पद बोलेंगे। इसी प्रकार A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, A8 हो जाएगा, A9 हो जाएगा, A10 हो जाएगा। ऐसे पद बढ़ते जाएगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टर्म आएगा, उसको बोलेंगे एनवा पद। कौन सा पद बोलेंगे? तो एनवा पद। ये एन का मतलब होता है कौन सा पद, मतलब दूर में। एनवा पद इस नंबर पे, जैसे कि यहाँ 10 है तो आगे 10 के बाद A11 होता है, A12 होता है, मतलब ये कोई न कोई जगह पे आता है। ये भी आपको रखना है, इसको एनवा पद बोलेंगे। कौन सा? एनवा पद बोलेंगे। कौन सा पद बोलेंगे? एनवा पद बोलेंगे। इसके बाद जो है ना, आपको डी के बारे में समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है डी, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये टर्म है डी, सार्व अंतर। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस भी बोलेंगे। तो जैसे ADAN एक L भी होता है, वो आगे के फार्मूला में इसका यूज होगा, तो हम आगे बताएंगे। जैसे हम कोई AP बनाते हैं, तो कोई भी AP बनाने के लिए, जैसे कोई AP बनाते हैं, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कोई AP बनाते हैं, कोई भी AP बनाने के लिए हमें जो है कम से कम 2 चीज़ मिल जाए तो हम AP बना सकते हैं। कौन कौन सी? पहला कि हमको प्रथम पद मिल जाए, प्रथम पद मिल जाए। प्रथम पद A या A1 बराबर हमको कुछ भी मिल जाए, जैसे 5 मिल जाए, हमको D मिल जाए, सार्व अंतर मिल जाए। क्या मिल जाए? सार्व अंतर मिल जाए, सार्व अंतर D मिल जाए 2, तो हम AP बना सकते हैं आसान से। AP कैसे बनाएंगे? जैसे A1 5 हो ही गया। A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए एक तरह से आप फार्मूला मान के इसको रट ही लें। एक बार में नहीं होगा तो इसको बार बार आप जो है प्रैक्टिस करके आप रट लीजिए। जैसे A2 है तो A2 क्या होगा? A प्लस D हो जाएगा। A 5 है और D 2 है, तो कहते हैं 5 2 7 हो जाएगा। A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे? A प्लस 2D, तो A कितना है? 5 प्लस 2 गुना D कितना है? 2, तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। A3 निकालना है, A3 निकालने, A4 निकालना है। A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D, A कितना है? 5 है, अब प्लस 3 गुना 2, तो 5 और 3 दूना 6, तो 6 5 11। AP कैसे बना? 5 7 9 11। देखिए ये हमको AP बन गया। तो AP बनाने के लिए आपको सिखाएं, कम से कम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस, 5-6 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो है ना, और नया चीज़ चेक करने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है वो अगली क्लास में बताएंगे।